Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video I am going to explain degree first semester Arabic summary of poetry in pre-Islamic period. This comes for 12 marks in the exam and you can get full marks by writing this summary. Let's begin. Pre-Islamic period का मतलब है कि इस्लाम आने से पहले का वक्त। तो ये ऐसा टाइम था जब पोएट्री की बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करती थी अरबिक सोसाइटी में। सोसाइटी का मतलब है कि जब लोग एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर अरब सोसाइटी का मतलब है जहाँ पर सब अरब्स मिलकर साथ में रहते हैं। जो अरब्स थे वो कहा करते थे कि पोएट्री जो है वो एक पब्लिक रजिस्टर है अरब्स का, जिसे दीवान अल अरब कहते हैं, जिसका मतलब है कि पोएट्री एक रिकॉर्ड बुक की तरह है उनकी जिंदगी की। इन पोएट्रीज की वजह से ही अरब्स की ट्राइबल हिस्ट्री यानी कि उनका कल्चर, उनके स्ट्रगल्स, उनकी पास्ट लाइफ, उनकी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, वैल्यूज और उनकी उम्मीदें फ्यूचर के लिए बाकी रहीं। अरब के लोगों की डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है पोएट्री। तो पोएट्स को काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी जाती थी सोसाइटी में और उनके कबीले में, इन द ट्राइब। जो अरब के कबीले थे यानी कि ट्राइब्स, उन्होंने मेन बैकग्राउंड दिया अर्ली अरबिक पोएट्री के लिए। उस टाइम पर पोएट्स काफ़ी ज़्यादा लंबी पोएम्स को रिसाइट किया करते थे और एनकरेज करते थे वॉरियर्स को जंग से पहले। वॉरियर यानी कि सिपाही जो देश के लिए लड़ते हैं। तो ऐसे सोल्जर्स की बहादुरी यानी कि ब्रेवरी, उनकी जेनरोसिटी यानी कि काइंडनेस उन सिपाहियों के कबीलों की ऑफ देयर ट्राइब्स। और ये पोएम्स इसलिए भी लिखी जाती थी ताकि दुश्मन कबीलों का मजाक बनाया जा सके, टू मेक फन ऑफ एनिमी ट्राइब्स। तो पोएट्रीज जो है वो तारीफ किया करती थी औरतों की खूबसूरती की और आदमियों के अच्छे अखलाक की यानी कि गुड मैनर्स। प्रेज्ड का मतलब है तारीफ करना। जब हीरोज मर जाते थे तो पोएट लिखते थे मर्सिया, एलिजीज। तो मर्सिया के जरिए वो लोग अपना गम दिखाते थे। फेमस विमेन पोएट्स हैं अल खंसा और लैला अल अकी आलिया। ये दोनों भी पोएटेस फेमस थे इमोशनल एलिजीज के लिए यानी कि इमोशनल मर्सिया लिखने के लिए। तो इस्लाम के पहले की पोएट्री यानी कि प्री इस्लामिक पोएट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम्स हैं। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट है वाइन पोएट्री। कई सारे अरबिक पोएम्स बात करते हैं शराब की, वाइन की, ड्रिंकिंग गैदरिंग्स की यानी कि एक साथ जब लोग शराब पीते हुए बैठते हैं, और जो भी कंपटीशन होता है आदमियों के बीच उसके बारे में। एक फेमस एग्जाम्पल वाइन पोएट्री का है मुअल्लका ऑफ अम्र इब्न कुलसुम, जहाँ पर ये पोएट्स मेडन से कहते हैं यानी कि यंग अनमैरिड वुमेन से कि वो जाकर बेस्ट वाइन लेकर आए अंदारिन की। अब अंदारिन जो है वो एक जगह है जहाँ पर वाइन यानी कि शराब बनाई जाती है। एक और फेमस पोएट है जिसका नाम है अल अशा। ये भी अपनी वाइन पोएट्री के लिए फेमस है। इनकी पोएट्री को बाद में डिस्कस किया गया था अल मारीज बुक रिसालत अल गुफरान इन द 11th सेंचुरी। सेकेंड थीम इज हंट पोएट्री। हंट का मतलब है शिकार। तो हंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी अरेबियन लाइफ में। पोएट्स डिस्क्राइब करते थे रेगिस्तान को, डेजर्ट को, वाइल्ड एनिमल्स को, और वो हिम्मत के बारे में भी बात करते थे, द करेज नीडेड फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए जो हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तो बेस्ट हंटिंग पोएट्री आपको इमरू अल खैस मुअल्लिका किताब में मिल जाएगी। तीसरी थीम है एस्थेटिक विजडम पोएट्री। विजडम का मतलब है समझदारी, ये पता होना कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है, और फिर अपने लिए सही फैसला करना। तो कुछ पोएट्स ऐसे थे जो कि अपनी पोएट्री के जरिए सिखाना चाहते थे विजडम एंड लाइफ लेसन्स। एक पोएट है जिनका नाम है जुहैर। उन्होंने अपनी मुअल्लका यानी कि लॉन्ग पोएम को लिखा, एंड किया, जो कि थी वॉर के बारे में और पीस के बारे में, जिसमें वो बहुत ज़्यादा समझदारी वाली लाइंस का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि लाइफ्स एक्सपीरियंस हैज टॉट मी यस्टरडे एंड टुडे, एज फॉर टुमारो आई एम कम्प्लीटली ब्लाइंड।
یعنی کہ زندگی کے تجربوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، کل کے بارے میں اور آج کے بارے میں، اور آنے والے کل کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ آئی ایم کمپلیٹلی بلائنڈ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پوئٹ کے خیال کیسے ہیں انسان کی زندگی کے بارے میں، آف دا فیوچر کے بارے میں۔ انسرٹینٹی کا مطلب ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لاسٹ تھیم ہے لو پوئٹری۔ تو لو پوئٹری بہت امپورٹنٹ تھی، اور موسٹلی جو لو پوئمز لکھے جاتے تھے اس میں میل پوئٹس تعریف کرتے تھے عورتوں کی خوبصورتی کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے لوگ ریگستان میں، ڈیزرٹ میں ٹریول کیا کرتے تھے، اور کئی سارے پوئمز سیپریشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ جدا ہونے کے بارے میں، لانگنگ کے بارے میں یعنی کہ یاد کرنا اپنے لور کو، اور یادوں کے بارے میں، اور سیڈنس کے بارے میں، غم کے بارے میں جو بچھڑنے پر ہوتا ہے۔ جو انسان بیلوڈ ہوتا ہے یعنی کہ چہیتا ہوتا ہے وہ اکثر دور ہوتا ہے، is usually far away and meeting again depends on the fate، یعنی کہ دوبارہ ملنا تو قسمت کی بات ہے۔ انہی سب چیزوں کی وجہ سے لو پوئمز کافی زیادہ ایموشنل ہیں اور آپ کے دلوں کو چھو جاتی ہے۔ کنکلوژن: پری اسلامک پیریڈ ایک رچ کلیکشن ہے لانگ پوئمز کا، جن پوئمز کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سوشل، کلچرل، مورل اور جیوگرافیکل لائف عربس کی اسلام آنے سے پہلے کیسی تھی۔ یہ پوئمز ریفلیکٹ کرتی ہیں یعنی کہ سوچتی ہیں عرب لوگوں کی بہادری کے بارے میں، ان کے لائف سٹائل، ایموشنز، سمجھداری یعنی کہ وزڈم، اور ان کے ڈیلی ایکسپیرینسز کے بارے میں۔ ان پوئٹریز نے ابھی تک پریزرو رکھا ہے یعنی کہ سرکشت رکھا ہے ہر چیز کو جو کہ عربس کے بارے میں ہے۔ تو صحیح کہا ہے عربس نے کہ poetry is the public register of the Arabs. Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video. And if you want easy notes, then don't forget to contact me on my Telegram ID. And do check out the playlist which I have given in the comment section, and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.